अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा माँ से प्रेम ज्यादा करता है कि माँ बच्चे से प्रेम ज्यादा करती है? उत्तर दो। बच्चा माँ से ज्यादा प्रेम करता है, बच्चे का प्रेम ज्यादा है या माँ का प्रेम ज्यादा है? उत्तर किसका? हाँ, बच्चा तो बच्चा है, वो तो जानता ही नहीं, इसलिए बच्चे का प्रेम इतना नहीं है और नहीं है और नहीं हो सकता जितना प्रेम माँ का है। ऐसे ही माँ का प्रेम ज्यादा है, बच्चे का प्रेम नहीं। ऐसे भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं, हम लोग इतना प्रेम नहीं करते भगवान से, भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे माँ ज्यादा प्रेम करती है, बच्चा कम, ऐसे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्त कितना भी प्रेमी भक्त हो, पर भक्त का प्रेम भगवान से कम ही रहेगा। भगवान के प्रेम की बराबरी भक्त का प्रेम नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना? अच्छा, भगवान का प्रेम कैसा है? निश्चल। निश्चल मतलब भगवान आपसे क्या चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं चाहते। क्या अच्छा, भगवान क्या चाहते हैं आपसे? कोई डिमांड है? आपकी ज्यादा डिमांड है भगवान से। भगवान की आपसे क्या डिमांड है? भगवान बस इतना कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बस मेरी ओर देखते रहो, प्रेम से मेरी ओर देखो, प्रेम से मेरा नाम लो, प्रेम से जीव मात्र में मेरा दर्शन करके सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करो, प्रेम से रोटी खिलाओ, प्रेम से पानी पिलाओ, क्योंकि सब में मैं ही तो हूं। भगवान कहते हैं तुम किसी से घृणा करोगे तो वो घृणा उस व्यक्ति की नहीं होगी, वो घृणा उस व्यक्ति से नहीं भगवान से घृणा होगी। और प्रेम किसी से करोगे तो वो प्रेम व्यक्ति से नहीं, वो प्रेम भगवान से होगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान निश्चल हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। हम लोग ही भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, और भगवान से चाहते हो आप, ये भी गलत नहीं है, और भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन इच्छाएं पूरी होने के बाद भी आप एक बार उस परमात्मा की ओर श्रद्धा की नजर से देखते भी नहीं। भगवान तब ज्यादा दुखी होते हैं कि देख, मैंने तुझे आंखें दी ना, पर तूने उन आंखों से मुझे एक बार देखा भी नहीं प्रेम से। मैंने तुझे कान दिए ना, बहरा होता तो क्या कर लेता, पर तूने उन कानों से मेरी कथा सुनी ही नहीं प्रेम से। मैंने तुझे सुंदर 2 पांव दिए, पर तू पांव से चलकर कभी वृंदावन आया ही नहीं मेरे दर्शन करने के लिए। तुझे हाथ दिए, तूने इन हाथों से कभी किसी को प्रेम से खिलाया ही नहीं, रोटी ही नहीं दी, कभी मेरे भक्तों की सेवा ही नहीं की। तो भगवान बोले देख, मैंने तुझे इतना अनमोल जीवन दिया, बाजार में कोई आपको हाथ दे सकता है? आपके परिवार में आपका कोई व्यक्ति कोई आपको आंख दे सकता है? नहीं। ये जो आपने शरीर पाया है, ये बीमार पड़ जाए ना, इसके इलाज में करोड़ों लग जाते हैं। तो जब इस इलाज में करोड़ों लग रहे हैं तो शरीर कितने का होगा? आपका शरीर कितने का है भैया पूरा टोटल है? ये भैया बोलेंगे हमारे, आपका शरीर कितने का है? यदि आप बाजार में अपने आप को बेचना चाहें तो कितने का बिक जाएगा? कभी सोचा है इस बारे में? आपकी ये 2 आंख कितने की बिकेंगी यदि आप बेचना चाहें तो? 1000 की, 10,000 की, लाख की, करोड़ की, कितने की हैं? करोड़ों की बिक जाएगी। बोलो हाँ। क्यों भैया, आंखें बाजार में करोड़ों की बिक सकती है कि नहीं? ये बात सही है गलत है? किडनियां आप बेचो अपनी तो करोड़ों की किडनी बिक सकती है आपकी। बोलो हाँ। क्यों? सही है। 2 किडनी 2 करोड़ की, 2 आंख 2 करोड़ की, 4 करोड़ तो यही हो गए मोटा मोटा। फिर आपका दिल है धक 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 धक, वो भी बिक जाएगा। क्यों नहीं? दिल नहीं बिकता, बस दिल टूटा नहीं होना चाहिए। फ्रेश दिल बिकेगा, टूटा होगा थोड़ा सस्ता बिकेगा। क्यों? और जैसे एक टुकड़ा हुआ तो ठीक ठाक बिक भी जाएगा, पर दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के जब चले गए तब फिर वो सस्ता बिकेगा, क्योंकि उसके कई टुकड़े हो गए। इसलिए मेरी मां, जरा सोचो ना,
कि आपका दिल, आपकी आंख, आपके शरीर के अंग भी आप बेचो तो आप करोड़पति हो। बोलो हाँ। शरीर की प्रॉपर्टी भी बाजार में सेल करो तो करोड़ों की है। करोड़ों के शरीर को पाकर आप क्या शिकायत करते हैं, हे भगवान मैं बहुत गरीब हूं। जो 2 आंखों वाला, 2 पांव वाला है, 2 किडनी वाला है, वो व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? सोचो ना। वो सारा शरीर आपको ईश्वर ने फ्री में दिया है। करोड़ों का शरीर आपको, आपका फूफा आपको फ्री में शरीर नहीं दे सकता। ये जो आंख कान शरीर है कोई नहीं दे सकता। कोई वैज्ञानिक आपको दे सकता है कि साहब? कोई नहीं। जो आपको भगवान दे सकते हैं वो संसार में, फिर भी आप ना आंखों से भगवान को देखते, ना कानों से कथा सुनते, ना पांव से धाम जाते, ना तो हाथ से सेवा करते। जो कर रहे हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप आंखों से भगवान को देख रहे, कानों से प्रभु की कथा। इसलिए जीवन की सार्थकता किसमें है? कान दिए हरि कथा सुनन को, मुख से कर गुणगान, है ना? हाँ। कान से कथा, वाणी से नाम, प्रेम से भगवत चिंतन। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहते हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। भगवान का प्रेम निष्काम है, तो आप भी मैया थोड़ा सा प्रेम, इतना सा भगवान से किया करो। ज्यादा तो चलो आप जगत से करते ही हैं, बेटा बेटी परिवार, बहुत सारा प्रेम आपका डिवाइड है, बटा हुआ है। थोड़ा प्रेम आप इससे उससे इससे। क्यों मैया? आपने प्रेम कई भागों में बांट रखा। भगवान को कितने % आप प्रेम करते हैं? क्यों मैया? 2, 5, 10, 20 कितने % आप प्रेम भगवान से करते हैं? पीछे वाली मैया 2। तो फिर पति से? तो पति से कुछ करते होंगे तो 100 यहां कैसे रहेगा? कुछ तो कम हो ही जाएगा। गणित कमजोर है या फिर आपका हिसाब गलत है। पति से भी करती हूं, भगवान से 100 करती हूं, और नंबर एग्जाम ही 100 ही नंबर का है। तो अब बताओ भगवान से कितना और पति से कितना? अब देखो होशियार बहन आ गई ना 50 पे। 100 से सीधा छलांग आधी हो गई। आधी हैं 100 किससे? और पत्नी से। शादी नहीं हुई? शादी हो गई तुम्हारी? हो गई? बैठी रहो, काहे खड़े हो रहे हो? शादी हो गई? पत्नी से नहीं करते प्यार है? हाँ, तो पहले भगवान से करने के बाद भी जब पत्नी से करते होंगे तो कुछ प्रेम वहां भी तो ट्रांसफर होता होगा। तो भगवान से करने के बाद कुछ बचता भी है आपका। वही तो हम पूछ रहे हैं कितने % बचा? देख रहे हैं भगवान को भी धोखे में रखे हैं ये लोग। प्रेम भगवान से भी करते हैं, पत्नी से भी करते हैं, पति से भी करते हैं, बच्चों से भी। हम ये नहीं कहते कि मत करो, करो, अच्छा करना ही चाहिए। पत्नी से प्रेम करना ही चाहिए, पत्नी से ही करना, पड़ोसन से नहीं। पति से ही करना, पड़ोसी से नहीं। तो प्रेम जरूरी है, पर याद रखिएगा कि जगत के प्रेम से कुछ ना मिलना। पत्नी बहुत खुश है आपकी आपसे, तो पत्नी आपको क्या दे सकती है? पति बहुत खुश है आपसे, बहुत प्रेम करता है पति या पत्नी, तो पति क्या दे सकता है पत्नी को, और पत्नी क्या दे सकती है पति को? पिता बहुत प्रेम करता है अपने बेटे से, तो पिता क्या दे सकता है अपने बेटे को? सुनिएगा,
यदि पिता दे सकता है तो अपनी पूरी संपत्ति बेटे को दे देगा, जो होगा वही तो देगा। पिता ज्यादा से ज्यादा पूरी दौलत देगा, बहुत प्यार करता है बाप बेटे से तो पूरी संपत्ति दे देगा मेरे बेटे को, ठीक है। जो आपसे प्रेम करते होंगे वो अपनी पूरी दौलत आपको दे सकते हैं। पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती है तो अपने आप को आपको सौंप सकती है। पति प्रेम करता है पत्नी से, वो अपने आप को सौंप देगा। क्या मिलना है? बाप पैसा दे सकता है, पत्नी शरीर दे सकती है। संसार के लोग क्या दे सकते हैं? आप समझदार हो कि प्रेम के नाम पर आजकल लोग क्या देते हैं और क्या लेते हैं। आजकल की लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोल दे और कोई लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोल दे तो वो आई लव यू के बदले में चाहते क्या है? आज के लड़का लड़की सच बताओ, चाहते तो शरीर ही है। उनका आई लव यू जाकर रुकता कहाँ है? देह में। शरीर का सुख पाते हैं, शरीर का भोग करते हैं और बाद में उनका आई लव यू खत्म हो जाता है। ये सही है कि गलत है? संसार का प्रेम केवल वासनाओं तक सीमित है। बोलो हाँ। वासना से बाहर किसी का प्रेम निकल रहा हो तो मुझे बताइए। संसार का प्रेम, संसार के प्रेम का पर्याय वासना है। आप बहुत ठंडे दिमाग से मेरी बातों का मंथन कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होंगे तो इस पे आप चिंतन करिएगा। मैं तो हमेशा चिंतन करता ही हूं। संसार का प्रेम स्वार्थ से भीगा हुआ है। लड़की कहती है, कॉलेज के लड़के लड़की एक दूसरे को आई लव यू कह देते हैं, प्यार करते हैं। वही प्यार करने वाले सड़कों के किनारे एक दूसरे से चिपके हुए मिल रहे हैं। अब चिपक के क्या कर रहे हैं? बोले प्यार कर रहे हैं। तो तुम्हारा देह से देह को टच करना प्यार है तो पागल हमारी भाषा में से वासना कहते हैं, तुम्हारी भाषा में प्यार कहते हैं। भाषा ही बदली है, व्यवहार सेम है। क्यों भैया? जिसे प्यार कह रहे हो आप वो वासना है या नहीं? बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, बोलो हाँ या ना। वह शरीर का अटैचमेंट है या नहीं? जवानी का अटैचमेंट है या नहीं? उस अटैचमेंट को लड़का लड़की प्यार समझ लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू 2-500। ये प्यार नहीं, 100 आई लव यू कह रहा है, मतलब ज्यादा इसके अंदर वासना भरी है। आई लव यू तुम्हें कहेगा और तुम पे ही अपनी वासना निकालेगा। इसलिए जगत का प्रेम छल से भरा हुआ है। पहले प्यार करने का नाटक होगा, फिर तुम्हारा प्यार के बहाने मैया शोषण हो जाएगा। लड़कियों के साथ यही तो छल होता है। लड़के लोग कहते हैं आई लव यू, लड़की को लगा कि मेरा अब्दुल तो अच्छा है, और लड़की को आई लव यू किसी मुसलमान ने कह दिया और वो उसके साथ सेट हो गई, और बाद में उस लड़के ने उसके शरीर का खूब शोषण किया, और जब शोषण करके लड़के का पेट भर गया तो आई लव यू हो गया बम। इसी को कहते हैं लव जिहाद। क्यों? ये बात सही है गलत है? इसलिए मेरी बहनों हाथ जोड़ के कहूं तुम्हारा भाई बन करके, ये आई लव यू के चक्कर में ना फंसो। मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है? मछुआरा मछली पकड़ने के पहले एक लोहे का कांटा लेता है। ध्यान से सुनना, लोहे के कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाता है और वह मांस का टुकड़ा पानी में डाल देता है। मछली को लगा कि मांस है, मछली गप से खाने गई और जैसे ही खाया तो वो कांटा चुभ गया, मछली पकड़ी गई। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कांटे में मांस का टुकड़ा लगाता है, ऐसे आज के कुछ लोग आपको फंसा करके आई लव यू के बहाने, लव जिहाद के बहाने और आपका शोषण करना चाहते हैं, तो आई लव यू का जाल फेंक करके तुम्हें फंसाते हैं। बस ये मछुआरा है जो आपको फंसा करके आई लव यू के द्वारा अन्य गिफ्ट। आजकल लड़कियों को लड़का मिला बहुत सुंदर हो, एक आईफोन लेके दे दिया, ये लो। लड़की को लगा वाह इतना महंगा गिफ्ट दिया, वाह आपको गले लगा लो। 1.5 लाख रुपया के मोबाइल में तुमने अपना शरीर, अपना चरित्र बेच दिया। बोलो हाँ। महंगे महंगे गिफ्टों में आप बिक जाती हैं, तो उन वैश्याओं में, वैश्याएं बेचारी 1000 रुपए में बिक जाती हैं, 500 में बिक जाती हैं। तुम थोड़ी महंगी वाली हो जो 1.5 लाख में बिकी हो, पर बिकी तो तुम भी हो। तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? बोलो हाँ या ना, अच्छे से बोलो हाँ। इसलिए मेरी बहनों
रावण ने सीता मैया को सोने की लंका देना चाहा। ए सीता, मैं सोने की लंका दे रहा हूं, आज से ये लंका आपकी, ले लो। आज से रावण तुम्हारा दास, तुम्हारे पांव पे रहूंगा मैं। मंदोदरी कपड़े धोएगी तुम्हारे। जरा सोचना मेरी बहनों, माता जानकी रावण के सोने की लंका में प्रभावित ना हुई, तुम लाख रुपया के फोन में, लाख रुपया के गिफ्ट में प्रभावित हो जाती हो। इसलिए आपके चरित्र की रक्षा आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपके चरित्र का एक मूल्य है। आप 1 लाख में ना सही 2 लाख में, 2 लाख में ना सही 5 लाख कोई आपके पास रख दे तो 3-4 गर्लफ्रेंड आगे पीछे डोले। बोलो हाँ, ये बात सही है गलत है? मतलब आजकल पैसों में सब मिल रहा है, और जो पैसों में बिक जाए ना, पैसों में प्रभावित वैश्याएं होती हैं। एक पतिव्रता नारी पैसों से प्रभावित नहीं होती, एक चरित्रवान व्यक्तित्व पैसे से प्रभावित। माता जानकी क्या रावण की लंका से प्रभावित हुई? उत्तर दो। इसलिए राम के मंदिर में माता जानकी राम के साथ खड़ी हैं कि हर स्त्री को प्रेरणा कहां से लेनी है? माता जानकी से लेनी है। जैसा चरित्र माता सीता का वैसा आपका, और जैसा चरित्र राम का। सूपनखा आई थी सुंदर बन के, राम ने एक बार देखा नहीं। जैसा चरित्र राम का वैसा चरित्र आपका। इसलिए यदि बिक जाओगे गिफ्टों में और अपने आप को कर दोगे किसी के हवाले, तो चरित्रहीन हो जाओगे। और जगत से आप झूठ बोल सकते हो मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पर आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? जब आप कभी आईने के सामने खड़े होगे तो क्या आप अपने आप से आंखें मिला पाओगे कि आप लाख रुपया के गिफ्ट में बिक गए, 2 लाख में बिक गए, 5 लाख में बिक गए? बोलो हाँ। इसलिए मेरी बहनों, कोई आपको कितना भी आई लव यू कहे और कितना भी महंगा तोहफा दे, उसका तोहफा उसके मुंह पे मारो, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो। कहो हमें ना तुम्हारा आई लव यू चाहिए, ना तुम्हारा तोहफा। पिता फटे कपड़े दिलाए, पिता के स्वाभिमान और सम्मान को बचा के रखना चाहिए। बोलो हाँ। पिता के स्वाभिमान और सम्मान को बचा के रखना चाहिए। पिता जैसा है तुम्हारा, गरीब है अमीर है, पति तुम्हारा जैसा है। अरे सीता माँ के पति तो बिल्कुल जंगल में रहने वाले पति हैं, अर्थात राम का वनवास हो चुका है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को चप्पल नहीं, और रहने को घर नहीं। ऐसी माता जानकी वनवासी राम को स्वीकार किया, परंतु रावण की लंका को, रावण के ऑफर को स्वीकार। ये दुनिया तुम्हें बहुत ऑफर देगा, ये दुनिया देगी, ये लो हमसे, लो हमसे, ये लो, ये लो, और आपको अपनी ओर बुलाएगी। दुनिया बुलाएगी पर जाने का नहीं। जाने का तो प्रेम किससे करोगे? पति से, पत्नी से प्रेम नहीं है, वो एक अटैचमेंट है, वो एक वासना का एक प्रभाव है ना। एक अलग वर्जन है प्रेम का। ओरिजिनल प्रेम भगवान से करिए। आप लोग अपना प्रेम किसी को मत दीजिए। प्रेम अनमोल चीज है। संसार के साथ अच्छा व्यवहार करते रहिए और भगवान से बेहतर प्रेम करते रहिए। जिंदगी लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियों से जाओ उद्धव जी, वो प्रेम बहुत करती हैं मेरे से। उद्धव जी चले, जब वृंदावन पहुंचे तो वहां वृंदावन में प्रेम ही प्रेम। वृंदावन जब आए तो ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को लगा मेरा कन्हैया आ गया, क्योंकि उसी रथ पर उद्धव जी आए जिस रथ पर कन्हैया गए थे। अब तो कहा ग्वाल वालों ने, लगता मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े, दौड़ पड़े। मंगल बोला कन्हैया बाहर आओ, रथ से नीचे आओ। तो
तुमने बड़ी देर लगा दी आने में, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। श्री रामा बोला, कन्हैया कोई अपने मित्र से ऐसे नाराज होता है? आओ जल्दी नीचे, तुम्हें गले लगाना है। अब सारे ग्वाला अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, पर रथ से जब बाहर कोई निकला तो वो कृष्ण नहीं उद्धव जी थे। ग्वालों ने कहा, भैया आप कौन हैं? कहा कि मैं तो कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। ग्वालों ने कहा, आप मित्र कब से हो गए? कन्हैया के मित्र तो हम हैं। कहा कि हम मथुरा में मिले हैं। अच्छा, यहां से जाने के बाद किसी और से दोस्ती कर ली उसने? सारे ग्वाले रोने लगे, कन्हैया क्या तू हमें भूल गया? उद्धव जी बोले, ना ऐसा ना कहो, उन्होंने आपको भुलाया नहीं है, उन्होंने आपके लिए मुझे भेजा है, संदेशा आपके लिए भेजा है। ग्वालों ने कहा, क्या संदेशा है मेरे लिए? क्या संदेशा है हमारे लिए? क्या संदेशा है गोपियों के लिए? और क्या संदेशा है यशोदा मैया के लिए? उद्धव जी ने सबके बारे में कहा, मुझे सबका संदेशा देकर भेजा है, पहले आप मैया यशोदा से मिलवाओ। ग्वाल वाले सारे रथ को लेकर के चले। यशोदा मैया आंगन में। कृष्ण के जाने के बाद तो मैया मानो ऐसी हो गई जैसे कोई पागल हो, खाली पलना झुलाती रहती हैं। जिस पलने में कभी कन्हैया सोया करते थे, आज वो पलना झुला करके कह रही, कन्हैया कब तक सोएगा? आज जागना नहीं है क्या? आज तुझे मैया का दूध नहीं पीना क्या? आज तुझे खेलने नहीं जाना क्या? आज तुझे गैया नहीं चरानी क्या? और झुलाती जाए, रोती जाए और कहती जाए। उद्धव जी बोले, द्वार पर खड़े देख रहे मैया का ये पागलपन। ग्वाले उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा कि ये क्या कह रही है मैया? कहा ग्वाल वालों ने कि उद्धव जी जब से कन्हैया गए हैं, मैया बस कृष्ण कृष्ण की रटना लगाए, जहां देखती है वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं मैया को। कन्हैया के पुराने कपड़े देखे तो कपड़ों को कृष्ण मान ले। अब बताओ जरा, आप लोग मंदिर जाते हैं भगवान के, तो मंदिर जाकर के भी आपको भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होता, और मैया को कन्हैया के कपड़ों में कन्हैया का दर्शन हो रहा है। अब बताइए, जो वेद पुराणों में लिखा है, जो हम लोग सुनते और सुनाते हैं, उसे मैया यशोदा जीवन में उतार कर जी रही हैं। हर जगह कृष्ण का साक्षात्कार कर रही हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कण कण में दर्शन करो, और मैया दर्शन कर रही हैं। कहने में और करने में कितना अंतर है? क्यों कहने में और करने में अंतर है? हाँ, आप लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? बताओ भगवान कहाँ है? उत्तर दो। कण कण में। आप केवल कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, और मैया यशोदा कण कण में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। इतना अंतर है। हम केवल कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वही मैया कर रही हैं। अब उद्धव जी को समझ में आया, अच्छा उद्धव जी ज्ञानी है और यशोदा मैया प्रेमी है। अच्छा, ज्ञानी को कम दिखता है, प्रेमी को ज्यादा दिखता है। कहो हाँ, ज्ञानी को कम दिखता है, प्रेमी को जोर से। प्रेमी बाहर देखता है, ज्ञानी बाहर देखता है, प्रेमी। सुनो, कैमरे कितने तरह के होते हैं पता है आपको? एक कैमरा होता है मोबाइल का, जो आपको बाहर की फोटो निकाल के देता है। एक कैमरा होता है डॉक्टर के पास, जिसे एक्सरा आप कहते हैं, एक्सरे मशीन। एक्सरा जब आप कराते हैं तो वह भी तो एक प्रकार का कैमरा है, वो भी फोटो क्लिक करता है। लेकिन एक्सरा मशीन फोटो कहां की क्लिक करती है? बाहर की या भीतर की? बोलो। और मोबाइल का कैमरा कहां की फोटो क्लिक करता है? दोनों कैमरे हैं। मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो लेता है, और एक्सरा का कैमरा भीतर की फोटो लेता है। ऐसे ज्ञानी बाहर के कैमरे की तरह है, और भक्त भीतर के कैमरे की तरह है। ज्ञानी बाहर देखता है और भक्त भीतर देखता है। अब देख लो ना, हिरण्यकश्यपु भी तो ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी क्या कह रहा है? ये खंबा है। और भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं? ये खंबा नहीं, भगवान है। ज्ञानी को खंबा दिखता है और प्रेमी को भगवान दिखते हैं। यही अंतर है ज्ञानी और प्रेमी में। यदि आपका ज्ञान प्रेम के बिना है तो आपका ज्ञान कोरा ज्ञान है, जिस ज्ञान से आपका कोई भला नहीं हो सकता। जो ज्ञान केवल विवाद के कारण
काम आने वाला है। विद्या विवादाय धनम मदाय। ज्ञान याद रखना मेरी मां, ज्ञान ज्ञान यदि आपको है तो आपको अभिमान आ जाएगा, लेकिन आप ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं तो आपका ज्ञान भक्ति से जुड़कर पवित्र हो जाएगा, कल्याण कर देगा। इसलिए ज्ञानी यदि भक्त है तब तो श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी भक्त ना हुआ। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ज्ञानी है या नहीं? उत्तर नहीं बोल रही हो मेरी मां। लक्ष्मण जी ज्ञानी हैं तो केवल ज्ञानी हैं कि भक्त भी हैं? हनुमान जी ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में भी ज्ञानियों के ज्ञानी हनुमान जी, लेकिन वो ज्ञानी केवल ज्ञानी नहीं है, वो राम के। यदि आप केवल ज्ञानी हैं और भक्त नहीं हैं तो केवल ज्ञानी रावण था, भक्त नहीं था रावण। ज्ञानी रावण था पर रावण क्या नहीं था? वो ज्ञान से अभिमान हो गया। रावण को क्या था? ज्ञान का। और जो ज्ञान का अभिमानी है वो अपने को भक्त कितना भी कहे, जैसे रावण अपने को भक्त तो कहता है। कई बार आप लोग कहते हो कि रावण भक्त है, लेकिन रावण भक्त कैसा है? अहंकार से भरा हुआ। वो खुद कहता है मैं भक्त हूं, और जो खुद को डिक्लेयर कर दे जी मैं भक्त हूं, वो कह सकता है, हो नहीं सकता। रावण ज्ञानी है नो डाउट, लेकिन रावण भक्त नहीं। क्यों? क्योंकि रावण ज्ञानी ऐसा है, कोरा ज्ञानी है। हनुमान जी, अच्छा बताओ हनुमान जी ज्यादा ज्ञानी है कि रावण? बोलो। यदि रावण के ज्ञान को एक तराजू में रखा जाए और हनुमान जी के ज्ञान को एक तराजू में रखा जाए तो रावण और हनुमान जी के ज्ञान में, दोनों में किसका ज्ञान बड़ा है? हनुमान जी का ज्ञान बड़ा है। मतलब रावण से ज्यादा ज्ञानी तो हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी जैसे ज्ञानी राम के चरणों में झुके हैं कि नहीं? लेकिन रावण कैसा ज्ञानी है कि उसके ज्ञान से वो प्रभु को ही ना पहचान पाया। आप अपने ज्ञान से यदि सुनार सोने को ना पहचान पाए तो काय बात का सुनार? समझो। यदि जौहरी हीरे को ना पहचान पाया तो काय बात का जौहरी? बोलो। जौहरी हीरे को ना पहचाना, किस बात का जौहरी? सुनार सोने को ना पहचान पाया, किस बात का सुनार? और यदि ज्ञानी भगवान को ना पहचान पाया तो किस बात का ज्ञान? किस बात का ज्ञानी? रावण नहीं पहचान पाया तो किस बात का ज्ञानी? किस बात का भक्त? भक्त किस बात, कैसा भक्त? इसलिए ज्ञान, उसे ज्ञान भी मत समझो जो केवल अभिमान के काम आए। रावण ज्ञानी तो था, पर रावण का ज्ञान केवल अभिमान के काम है और मनमाना काम है। इसलिए मूल क्या है? प्रेम। मूल क्या है? भक्ति। इसलिए ज्ञानी और भक्त दोनों को तराजू में रखा जाए तो बताओ कौन बड़ा? ज्ञान बड़ा कि भक्त बड़ा? ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? अच्छा बताओ, भगवान से भक्त हैं कि भक्त से भगवान है? जोर से। भगवान से भक्त हैं कि भक्त से भगवान है? बताओ कौन बड़ा? ज्ञानी और भक्त में तो भक्त बड़ा। अब भगवान और भक्त में कौन बड़ा? कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भक्त बड़े? कौन बड़ा? मई ओ दादाजी सो गए, हाँ जागो मोहन भोर भाई अब। हाँ, इतने सरलता से दादाजी जाग के ऐसे हिलाने लग गए, कोई पहचान है ना कि हम सोए थे। मैया, ओ पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। ओ भैया, छोरा को लेके कहाँ जा रहे हो?
बैठो, सुनो सुनो। हनुमान जी एक तरफ भक्त हैं और एक तरफ भगवान। कौन बड़ा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? अच्छा बताओ, शबरी ना हो, केवट ना हो, जटायु ना हो, हनुमान जी जैसे भक्त ना हो, तो बताओ फिर राम की अपनी कोई कथा रह जाएगी? भगवान की कथा भी भगवान से नहीं भक्तों से है। भगवान भी बड़े हुए तो किससे? शबरी पर कृपा ना करते तो राम बड़े कैसे होते? जटायु पर कृपा ना करते तो बड़े कैसे होते? इसलिए प्रभु ये दास अनिरुद्ध पर भी कृपा करो और अपनी भक्ति दो, तो आप और बड़े हो जाएंगे। हम सबको भी भक्ति दो, अपना प्रेम दो, क्योंकि भगवान तो देनहार हैं। भगवान तो देनहार हैं। तो भगवान से भी बड़ा कौन? भक्त बड़ा। हाँ, पैदल चलकर, हाँ पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, प्रेमा भक्ति भारी है। सुदामा गरीब है पर भक्त है। और जब सुदामा जैसे गरीब पर भगवान दया करते हैं तो हम जैसे गरीबों का भी मनोबल बढ़ जाता है कि सुदामा पर कृपा की है तो हम पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। शबरी पर कृपा हुई तो हम पर भी होगी। बोलो हाँ। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। ये सबके बस का नहीं है। मीरा जी के प्रेम को देखो, तड़प रही वो इनके लिए, हाँ तड़प रही वो इनके लिए। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। मैया भगवान की भक्ति बहुत आसान है, पर क्या करना पड़ेगा? समर्पण। इतना भी सरल होता ये रास्ता तो सब मंजिल तक पहुंच ना जाते मेरी माँ। बोलो हाँ। भक्त प्रहलाद जी को प्रेम से देखो, नामा भक्ति भारी है, नामा भक्ति भारी है। हंसते हंसते आग में जलना। प्रहलाद को होलिका ने बैठा लिया ना गोद में। हंसते हंसते आग में जलना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, भगवान के भाव को उद्धव जी समझ नहीं पाए। मैया यशोदा पागल सी हो गई। क्यों? प्रेम करती है। आप भी भगवान से मेरी माँ यशोदा झूला झूला रही, कन्हैया सो जाओ, कभी कहती है जाग जाओ। जब से कृष्ण गए, मैया ने कृष्ण के याद में, कृष्ण के बिना ना उसे पानी अच्छा लगता,
ना भोजन अच्छा लगता मैया, बस हा कृष्ण मेरे कृष्ण बार बार रोती और बार बार कहती, हे कन्हैया कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। प्रभु कब आओगे, मैया बोल रही। रात भर चर्चा, मैया ने देखा उद्धव आए, मैया को लगा कृष्ण आ गया, गले लगाया। बाद में उद्धव जी ने कहा मैया मैं तो उनका मित्र हूँ। मैया रो पड़ी, उद्धव क्या मेरा कन्हैया नहीं आया? मैया उन्होंने मुझे भेजा है। मैया बोली उद्धव कन्हैया से एक बार कह देना कि उद्धव मैया से मिलने आ जा, वरना तेरी मैया मर जाएगी। चल मैं तो इंसान हूँ, समझा लूंगी। देखिए गैया गंगी नाम की कब से खड़ी है, ये आंखों से आंसू बहा रही है। हम इंसान तो बात कर लें, समझ लें, समझा लें, पर ये गैया देखना कब से रो रही है। न चरने जाती जंगल, न पेट भर पानी पीती, ये तड़प रही है। एक बार गंगी से मिलने तो आओ कन्हैया। उद्धव जी ने जब इस तरह की व्याकुलता देखी, देखो भगवान का भक्त कैसा होता है, भगवान के लिए व्याकुल होता है। यदि व्याकुलता नहीं है तो भक्त कहाँ है? भक्त की भी कई श्रेणियां होती हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, पहली क्लास का भी स्कूल जाता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी, 10वीं का भी और 12वीं का भी, कॉलेज भी फिर आप जाते हैं। तो सारे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पर क्या कोई पहली क्लास का है, कोई 10वीं का है, कोई 12वीं का है। ऐसे ही है कि भक्त तो सारे हैं, पर कोई भक्त पहली कक्षा का है, कोई 5वीं कक्षा का है, कोई 10वीं का है। भक्तों की भी चरम सीमा क्या है, आखिरी क्या है? बोले गोपियों ने बताया कि उस परमात्मा की याद में ऐसे तड़पना। शुरुआत में तो हम माला जपते हैं, ये भक्त है, सेवा करते हैं ये भक्त, पर माला जपना और ये सब व्यवहार, ये सब 5वीं क्लास है, 6वीं क्लास मान लो, 7वीं क्लास। भक्ति की पीएचडी क्या है कि जब परमात्मा के बिना रहा ना जाए, आखिरी चरम वो तड़प पैदा हो जाए। कितना नाम जप करो, नाम जप क्यों करते हैं? ताकि मिलने की तड़प पैदा हो। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, पानी के बिना। अच्छा ये बताओ, क्या आप सांसों के बिना रह सकते हैं? जैसे आप की परम नीड है श्वास, जरूरत है श्वास, जैसे आप श्वास के बिना, मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती, ऐसे भगवान के बिना रहा ही ना जाए। बस यही स्थिति का नाम परमात्मा की प्राप्ति है। जब ये स्थिति आएगी, अब नहीं, अब केवल अब कन्हैया कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। मैया भगवान को अब गोपियां, मैया यशोदा से मिलकर उद्धव जी आए। गोपियां कह रहे हैं अब हम मर जाएंगे। एक सखी ने कहा आज हमने सपना देखा। क्या? कन्हैया आए सपने। देखो जरा, ये भी एक तसल्ली है कि चलो सपने में ही सही, आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो। गोपियां रो रही हैं और उद्धव जी आए तो गोपियां कहती हैं, ए उद्धव कौन हो? बोले हम कृष्ण का संदेशा लेकर के आए। क्या कहा? गोपियां बोली ना जी भर के देखा है उसे। कहां चले गए कन्हैया? क्या भूल गए हमें? ना जी भर के देखा,
न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गोपियां बोली कन्हैया चले जब से गए हैं वो मोहन मुरारी, चले जब से गए हैं वो मोहन मुरारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल हैं भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल हैं भारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात हे कन्हैया कहाँ चले गए? अभी तो जी भर के देखा नहीं है, अभी तो मिले नहीं है। हे गोविंद नहीं आओगे प्राण निकल जाएंगे। जय हो। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो अब तो दृष्टि प्रभु करुणा की, करो अब तो दृष्टि प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले जब से गए हैं वो मोहन मुरारी, चले जब से गए हैं वो मोहन मुरारी। चले जब से गए हैं वो मोहन मुरारी। चले जब से गए हैं वो मोहन मुरारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल है भारी, हाँ सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल है भारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल है भारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल है भारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
मुस्कुराना भला कैसे भूले। अब जब कन्हैया गए तो कन्हैया के साथ बिताया हुआ वो पल गोपियां याद करती हैं और रोती हुई कहती हैं, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। वो कदमन की छैया वो सावन के झूले, वो कदमन की छैया सावन के झूले। ना कोयल की कुहू पपीहा की पी, ना कोयल की कुहू पपीहा की पी। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, जी भर के देखा ना कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तमन्ना यही है कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही है कि आएंगे मोहन। तमन्ना यही है कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही है कि आएंगे मोहन। मैं चरणों में वारूंगी तन मन ये जीवन, हाँ मैं चरणों में वारूंगी तन मन ये जीवन। मेरा ये कैसा बिगड़ा नसीब, मेरा ये कैसा बिगड़ा नसीब।